बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और दुरुस्त हो। जनाब 29 अप्रैल ये तारीख सामने आ चुकी है और ये एक डेडलाइन है उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। सऊदी हुकाम ने मुतनब्बे किया है उन पाकिस्तानियों को जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं और कहा है कि 29 अप्रैल तक आप सऊदी अरब छोड़ दीजिए, बसूरत दीगर सख्त जुर्मानों का और सख्त किस्म की सज़ा का सामना आपको करना पड़ सकता है। सऊदी अरब के अंदर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। कुछ उम्रा करने के लिए जाते हैं, कुछ हज करने के लिए जाते हैं, कुछ अकामा लेके वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए। अब ये जो 29 अप्रैल की डेडलाइन है, ये किस किस पर अप्लाई होती है, आज की वीडियो में इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जब मैं अमेरिका पहुँचा, बेसिकली 5 रोज़ के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इतना तात्तुल इस वजह से आया कि मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करके अमेरिका पहुँचा हूँ और मैंने सोचा था कि अमेरिका आने के बाद, अच्छा आज की वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। उसकी वजह यह है कि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर मैं आज आपसे डिटेल में बात करूंगा। पहले तो मैंने सोचा था कि जनाब अमेरिका पहुंच के पहली वीडियो में ये बनाऊंगा कि पाकिस्तान से निकलते वक्त एफआईए ने किस तरह के सवालात का सामना, जो एफआईए के जो सवालात होते हैं उनका मैंने सामना किया। और फिर अमेरिका पहुंचने के बाद जो अमेरिका की इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उन्होंने मुझसे किस तरह के सवालात किए। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लोग ये बात कहते हैं कि जनाब ग्रीन पासपोर्ट से बड़े सख्त किस्म के सवालात किए जाते हैं जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट होता है, और पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका में दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, फ़ोन चेक किए जा रहे हैं। मेरा फ़ोन चेक किया गया या नहीं किया गया, मुझे किस तरह के सवालात का सामना करना पड़ा, किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, इस पर मैंने सोचा था पहली वीडियो बनाऊंगा और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब मैंने आके अमेरिका में आके अपना इंस्टाग्राम खोला तो आप यकीन जानिए बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं उनके मैसेजेस मेरे पास इंस्टाग्राम पर आए हुए थे। सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब 29 अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई है कि सऊदी अरब छोड़ दिया जाए, हम कुछ दिनों पहले आए हैं। अब ये क्या मामला है, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं। और साथ साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा एक और चैनल है जिसको मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग के हवाले से स्टार्ट किया, सलमान मिर्ज़ा अपडेट्स के नाम से। उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अमेरिका में अगर आप आना चाहते हैं, अमेरिका में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, अमेरिका में क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान से लेके अमेरिका, इसके अलावा मैं तुर्की गया, इस्तांबुल गया, उनकी पूरी सूरत हाल मैं आपको उस व्लॉग में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी उसी तरह की मोहब्बत और प्यार का मैं मुतकाज़ी हूँगा जिस तरह की प्यार और मोहब्बत आपने मुझे इस चैनल पर दी है। अच्छा, पहले ज़रा सऊदी अरब के टॉपिक पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा। जनाब 29 अप्रैल, ये मैंने आपको खबर पाकिस्तान से निकलने से पहले एक व्लॉग के अंदर दी थी। मैंने कहा था कि जनाब 13 अप्रैल गालिबन अगर आप उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, पाकिस्तानियों की हरकतें ना पूरी दुनिया के अंदर बड़ी अजीब सी हो चुकी हैं। अब इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान समेत 8 के 9 ममालिक हैं, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये कहा गया कि जनाब अगर आपके पास उम्रा वीज़ा मौजूद है। पिछले साल मैंने इन्हीं दिनों में, ये जो ईद उल फितर होती है ना, उसके बाद मैंने उम्रा किया था। आराम से आप जाते हैं, उम्रा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डेडलाइन नहीं होती कि हज से पहले आपने निकलना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप उम्रा वीज़े पर आए हैं तो आप हज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार ये हुआ, पाकिस्तानी तो अपनी 2 नंबरी के मामले में ना पूरी दुनिया के अंदर शोहरत रखते हैं। होता ये कि पाकिस्तानी ईद उल फितर के बाद उम्रा करने के लिए जाते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से अपने किसी अजीज़ व अकारिब के घर रहना शुरू कर दें और जैसे ही हज सीज़न का आगाज़ हो तो वो उम्रे के वीज़े पर हज भी कर लें। मतलब आप सोचिए, आप हज करना है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह इस्लाम का एक रुकन है उसको अदा कर रहे हैं, लेकिन आप झूठ की बुनियाद पर, फरेब की बुनियाद पर आप इस्लाम का रुकन अदा कर रहे हैं। तो आपका हज कबूल होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा अहम किस्म का सवाल है, लेकिन लोग इस बारे में सोचते नहीं। अब उन्होंने क्या किया, सऊदी हुकाम ने ये काम कर दिया है कि अगर आप उम्रे पे सऊदी अरब आए हुए हैं तो 29 अप्रैल ये डेडलाइन है। जनाब 29 अप्रैल की डेडलाइन है, आपने इससे पहले पहले सऊदी अरब छोड़ देना है। भले आप उसके बाद भी सऊदी अरब में आपका रहने का इरादा हो या आपने पहले से प्लानिंग की हुई हो या आपकी होटल बुकिंग्स हो, इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब 29 अप्रैल से पहले पहले अगर आपके पास उम्रे का वीज़ा है तो आप सऊदी अरब छोड़ दीजिए, बसूरत दीगर आपको सख्त किस्म की सज़ा और भारी किस्म के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। 13 अप्रैल वो आखिरी तारीख है जब आप सऊदी अरब में उम्रे के वीज़े के साथ एंटर हो सकते हैं।
13 اپریل کے بعد آپ کے پاس عمرے کا ویزا ہے، آپ نے 14-15 کی تاریخ، جیسے میں نے لاسٹ ایئر جو عمرہ کیا تھا نا، وہ 21 اپریل کو میں سعودی عرب کے اندر داخل ہوا تھا اور 1 مئی کو میں نے سعودی عرب چھوڑ دیا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، 13 اپریل سے پہلے پہلے تک آپ سعودی عرب میں داخل ہو جائیں اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرے کا ویزا ہے، اور 29 اپریل تک آپ سعودی عرب چھوڑ دیجیے۔ بھلے آپ نے 15 دن کا ویزا لیا ہوا ہے، 20 دن کا لیا ہوا ہے عمرے کا ویزا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، پچھلے سال ہوا یہ، سعودی عرب میں نا پوری دنیا کے لیے ایک کوٹا جاری کیا جاتا ہے حج کے ویزے کے لیے، جیسے پاکستانیوں کے لیے حج کا کوٹا ہوتا ہے، بھارت میں لوگوں کے لیے حج کا کوٹا ہوتا ہے، بنگلہ دیش اور جتنے بھی ممالک ہیں نا ان پہ حج کا کوٹا ہوتا ہے۔ 16-17 لاکھ انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ 17 لاکھ لوگ اس سال حج کریں گے۔ پچھلے سال کیا ہوا؟ 17 لاکھ کے بجائے 23 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے پہنچ گئے، یعنی 5 لاکھ کا ڈفرنس۔ اب انتظامات انہوں نے کیے ہوئے 17 لاکھ کے حساب سے، پہنچ گئے وہاں پر 23 لاکھ کے قریب لوگ۔ اب یہ 5 لاکھ جو لوگ تھے ان کا انتظامات تو تھے نہیں، اب کیوس ہوا، مصیبتیں ہوئیں، پریشانیاں ہوئیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں کو اموات ہونا شروع ہوئی، لوگوں کو سہولیات نہیں مل رہی تھیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اموات ہو رہی تھی۔ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے کہ روڈ پر ویل چیئر پر لوگوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، گرمی کافی زیادہ ہے، کیونکہ آبویسلی اب آپ کے گھر میں تقریب ہو، کوئی بھی تقریب ہو، آپ نے 100 لوگوں کو بلایا ہو اور 500 لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے تو انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس میں سعودی حکام کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس میں سیدھا سیدھا ان لوگوں کا عمل دخل تھا جو کہ وہاں پر غیر قانونی طریقے سے، ناجائز طریقے سے حج کرنے کے لیے پہنچے تھے، ناجائز طریقے سے۔ تو اب جناب انہوں نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ عمرے پر ہو تو 29 اپریل سے پہلے پہلے آپ سعودی عرب چھوڑ دو، بصورت دیگر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ جو حج کا جو ویزا ہوتا ہے نا، یا حج کے جو پیسے جمع کرتے ہیں آپ، وہ 12-13 لاکھ پاکستانی ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آج کل کیا چل رہا ہے، 2 سال پہلے میرے والدین نے حج کیا تھا تو اس وقت تو 12.5 لاکھ روپے تھے، وداؤٹ قربانی کے بغیر 12-13 لاکھ روپے تھے۔ تو آپ سوچئے کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور عمرہ اچھا قسم کا، مطلب سکون والا آپ عمرہ کر سکتے ہیں 2 لاکھ روپے کے اندر، زمین آسمان کا ڈفرنس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اب یہ ساری پلاننگ کر دی ہے، لیکن ہاں یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ورک ویزے پر امپلیمنٹ نہیں ہوں گی، وہ دیگر چیزوں پر، اقامہ اگر آپ کا ہے تو اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگی، صرف اور صرف یہ عمرے کے ویزے پر امپلیمنٹ ہوگی کہ بھائی 13 تاریخ سے پہلے آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور 29 سے پہلے آپ نے ایگزٹ کرنا لازمی ہے سعودی عرب سے۔ تو جناب اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جو میں نے آپ کو بتایا سلمان مرزا اپڈیٹس کے نام سے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ اس پر ذرا آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوگی، آپ کو تمام میں امریکہ کی خوبصورت جگہوں سے کو ڈیٹیل میں آپ کو دکھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا وہ امیگریشن کے حوالے سے اور FIA کے سوالات کے حوالے سے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔